हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये वीडियो है डे 2 की। तो चलिए मैं बता दूँ कि मैंने वहाँ पे क्या-क्या किया। तो सबसे पहले तो मैं सज-धज के वहाँ पे रेडी हो गई थी। तो फर्स्ट डे तो मैंने बताया था कि मैं औरंगाबाद गई थी और सेकंड डे हम लोगों ने विज़िट किया था टेम्पल और भी बहुत सारे प्लेसेस। तो मैं इस वीडियो में वही सारा चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले नहा धो के मैं रेडी हो गई थी और हम लोग निकल गए थे टेम्पल के लिए और ये वीडियो है अराउंड 6 ओ क्लॉक हम लोग रेडी-वेडी होके निकल चुके थे क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि जितनी जल्दी जाएँगे ना, उतनी भीड़ कम होगी और वैसे भी अभी छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली तब भीड़ बढ़ने वाली थी। बाहर निकलने के बाद देखा तो ये ना ऑटो-वॉटो ना बाहर बहुत सारी लाइन से लगे रहते हैं, तो वो लोग आराम से पूछ के मंदिर के पास आपको पहुँचा देंगे। तो जो कि हमारे आश्रम से मंदिर 5 मिनट का ही दूरी पर थे, हम लोग तुरंत पहुँच गए थे। तो हमने ऑटो बुक कर लिया और ये जो आप राइट साइड में देख रहे हो ना, ये मंदिर का ही रास्ता है। तो हमें रोड के उस क्रॉस करना था और भीड़ सच में नहीं थी, मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग इतनी जल्दी दर्शन कर लेंगे। तो यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद लिया, चादर-वादर लिया, बट लिटरली मैं आप लोगों को बताऊँ ना, आप लोग बिना मतलब का कुछ भी मत लेना। भगवान तो वैसे भी आप लोगों से अच्छा कि आप दान कुछ कर दोगे पैसे-वैसे ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये लोग क्या करेंगे ना, जानबूझ के अपना सामान बेचने के चक्कर में आपको बहुत चीज़ धरा देंगे और आपको उतना चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप या तो माला ले लो, फूल ले लो, ये सब ले सकते हो, बट प्रसाद लेना है जितना उतना ही लो। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत दर्शन करके आए क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं थी, थोड़ी देर हम लोग अंदर बैठे भी और जितने भी अंदर छोटे-छोटे मंदिर थे ना, वो सारा हम लोगों ने दर्शन कर लिया था। बाहर आके प्रसाद वाले को हम लोगों ने पैसे-वैसे दिए और उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। ब्रेकफ़ास्ट में मेरे पतिदेव ने खाया था मिसल पाव, मैंने नहीं किया था, मैंने और टीटू ने डोसा खाया था क्योंकि हमारा प्यारा डोसा, हम लोग हमेशा डोसा ही खाते हैं क्योंकि टीटू को पसंद था डोसा, तो मैंने भी वही खा लिया। और उसके बाद चाय भी पी हम लोगों ने साथ में और सच में यहाँ का ब्रेकफ़ास्ट बहुत अच्छा था। टीटू बोल रहा है कि मम्मा बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि 2 दिन से बेचारा इडली खा रहा था, उसको पसंद नहीं आया था, इडली डोसा उसको पसंद आया था। चूँकि इडली टीटू को पसंद है और उसके बाद ये मंदिर के पास में ही था, ये रेस्टोरेंट टाइप का था, बाहर गार्डन एरिया में था, बट धूप थी तो हम लोग अंदर ही बैठे थे और उसके बाद हम लोगों ने अपना फ़ोन-वोन ले लिया था क्योंकि फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं था। तो रोड के उस मतलब दिख रहे हैं ना, उधर अंदर जाने का रास्ता था। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो-वोटो लिया यहाँ पे स्टूडियो वाले से, मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रही थी, बैंगल्स वगैरह देख रही थी, तो ज़्यादा तो कुछ था नहीं। फिर यहाँ पे हनुमान जी का टेम्पल था, वहीं पे हम लोगों ने हनुमान टेम्पल में दर्शन किए। टीटू जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा था, तो हम लोग वन बाय वन कर रहे थे। एक बार मेरे पतिदेव गए अंदर दर्शन करने के लिए, वो और मैं टीटू को सँभाल रही थी। फिर वो टीटू को और फिर सँभाले, फिर टेम्पल मैं में दर्शन करने अंदर के दर्शन बाद हम करने लोग गई। वहाँ पे ना साईं बाबा का बहुत सारा और छोटे-छोटे टेम्पल है, जैसे द्वारका में ही था, श्री चावड़ी था और बहुत सारे टेम्पल्स थे, तो हम लोगों ने सारे ही टेम्पल्स के दर्शन कर लिए थे और ये है श्री चावड़ी। ऐसा बोला जाता है कि साईं बाबा ना यहाँ पे बैठते थे, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, वो सब सॉल्व करने के लिए। ऐसा एक तरह ऑफ़िस टाइप का ऐसा बोला जाता था। मुझे नहीं पता, मैंने भी जो सुना है, मैं वही बता रही हूँ। तो ये वीडियो है वहीं की, हम लोगों ने बाहर से ले लिया था, अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं कर रहे थे। और ये उसके बाद हम लोग गए थे द्वारका माई, जो जस्ट सामने ही था। आपको मतलब वॉक करके या आप हर जगह वहाँ पे जा सकते हो। फिर हम लोगों ने यहाँ यहाँ भी फ़ोन अलाउड नहीं है। फ़ोन वैसे किसी भी टेम्पल में अलाउड नहीं था। तो बट हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग वन बाय वन गए। पहले लड्डू गए दर्शन करके आए, फिर मैं गई। तो फ़ोन मेरे पास था, फिर उनके पास था। हम लोग ऐसे कर रहे थे क्योंकि जमा करने जाओ फिर बहुत टाइम लग था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, सारे मार्केट्स में हम लोग जा रहे थे, देख रहे थे। तो टीटू को क्या है ना कि उसको टॉय चाहिए था, तो इसीलिए वो तो ऐसे पहले भी एक टॉय ले लिया, तो जब तक वो 2-3 टॉयज़ नहीं लेता उसका मन नहीं भरता है। तो वो टॉयज़-वॉयज़ ले लिया था और ये शॉप वही मंदिर के बाहर की है, तो यहाँ पे सब कुछ मिल रहा था। वैसे हम हमें कुछ चाहिए नहीं था, बस थोड़ा बहुत हम लोग वैसे ही दर्शन कर लिए, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह थे भगवान का, वो हम लोगों ने लिया। बैंगल्स वगैरह मैंने लिए थे और भगवान का प्रसाद ले लिया था। और दर्शन करने के बाद जस्ट बाहर मैंने एक पार्क था जो कि साईं बाबा का और बाहर लिखा भी था आई लव साईं बाबा। तो वहाँ पे हम लोग पार्क में गए, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़े फ़ोटो-वोटो खिंचवाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि ऑटो बुक करके जाते हैं होटल, लेकिन वो बोले कि यहाँ पे अच्छे-अच्छे प्लेसेस हैं घूमने के लिए, तो हम लोगों ने ऑटो वाले को ये बोला कि वो हमें घुमा दें। तो फिर हम लोग सबसे पहले वो हम लोग एक मंदिर लेके आया, एक गणेश जी का टेम्पल था, हनुमान जी थे और एक और मतलब 2-3 टेम्पल अंदर में था। उसके बाद ये पूरा ना जंगल वाला ही रास्ता था। हम लोग सोच रहे थे कहाँ हम लोग को लेके जा रहा है, बट ठीक है।
उसके बाद छोटे-छोटे बहुत सारे टेम्पल ये लोग लेके गए, हम लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे। यहाँ पे हम लोग नहीं आए थे ये सब टेम्पल, हम लोग जब भी आते थे तो मतलब मेन जो टेम्पल है ना साईं बाबा का, हम लोग वहीं जाते थे। बट इस बार तो हम लोगों ने बहुत सारे जगह पे टेम्पल वगैरह जितने भी शिरडी में टेम्पल थे ना ऑलमोस्ट हम लोग वो सब कवर कर लिए, घूम लिए और दर्शन भी हो गए। उसके बाद ये हम लोग लेके आए थे, ये कोई इच्छा पूर्ति पेड़ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कुछ भी आप माँगो ना वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किए, आए। उसके बाद ये कि ये म्यूज़ियम टाइप का बोल सकते हैं, यहाँ पे जो भी मतलब पहले ज़माने में कैसे लोग रहते थे साईं बाबा के टाइम में, वो सारा कुछ उन लोगों ने डिस्प्ले में ऐसे बनाकर रखा है, मूर्ति-वूर्ति सब कुछ वैसे ही है। तो यहाँ पे मतलब 2-3 घंटे के लिए हम लोग गए थे। अंदर रेन डांस वगैरह, वाटर पार्क सब कुछ है। बट हम लोगों ने मतलब ज़्यादा देर तो हम लोग स्पेंड नहीं किया क्योंकि हम लोग की रात में बस भी थी। बट यहाँ पे यार सच में हम लोग को बहुत मज़ा आया। मैं बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या-क्या किया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गए थे, जो भी म्यूज़ियम था और लिटरली वो देख के लगेगा ना आपको कि आप वहीं पे हैं और वो सब चीज़ को आप फ़ील कर रहे हो। क्योंकि एग्ज़ैक्ट जो पहले होता था ना मतलब आस-पास में लोग हैं, एक-दूसरे को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, सच में वही फ़ीलिंग आ रही थी पहले वाले ज़माने की। मैं तो मतलब उस टाइम का मुझे नहीं पता बट वो सब देख के आपको ऐसा फ़ील आएगा और बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब सारे ही डिस्प्ले में लगा साईं बाबा कहाँ बैठे हैं, कौन उनको खाना दे रहा है, साईं बाबा क किसको खाना खिला रहे हैं, सब कुछ था हम लोगों ने बहुत देखा। वैसे ये प्लेसेस मैं पहले भी जब मैं फर्स्ट टाइम शिरडी आई थी तो मैं आई थी उस टाइम भी बट टीटू उस टाइम नहीं था तो वो तो नहीं आया था। बट उसको लेके था कि हम लोग को घुमाना है तो इसलिए हम लोग अंदर आए और सच में मतलब ये पैसा वसूल है, ज़्यादा तो कॉस्ट नहीं है इसका। बट टिकट है आई थिंक मुझे याद नहीं है 25-30 रुपीज़ टिकट प्राइस है। आई थिंक ज़्यादा मुझे याद नहीं है सच में, जब भी टिकट मैंने लिया था बट मुझे याद नहीं है। और उसके बाद साढ़े बजे से दर्शन करने के बाद वहाँ पे ना मैजिक शो ये सब कुछ लगा हुआ था, तो वो लोग बोल रहे थे कि आप मैजिक शो आके देख सकती हो। बट टीटू ना वहाँ पर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बोला कि नहीं मुझे मुझे ये सब और देखना है, टच करना और हर जगह लिखा था कि आपको टच नहीं करना है। कोई भी मूर्ति को हम लोग को टच नहीं करना था। वहाँ बाहर क्योंकि बहुत बच्चे जो शैतान होते हैं ना वो चले जाते हैं अंदर। जा सकते कोई भी जा सकता है अंदर तो ईज़ी है। यहाँ पे 2 लेडीज़ बैठ के कपड़े वॉश कर रही है। पहले ज़माने में क्या होता था ना कि सब लोग आज साथ में बैठ के काम करते थे। सेम वही चीज़ डिस्प्ले में दिखाया गया है कि पहले के लोग साईं बाबा के टाइम का ये एक्चुअली है कि कैसा शिरडी हुआ करता था और कैसे लोग काम करते थे। ये कुम्हार के घर का है, वो मूर्तियाँ बना रही है और घर के जो हस्बैंड है, वो भी काम कर रहे हैं, बच्चे साथ में खेल रहे हैं, तो सारा कुछ साथ में हो रहा है। टीटू मुझसे पूछा था, "मम्मी ये क्या हो रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है? ये क्या कर रहा है?" और ये साईं बाबा गेहूँ पीस रहे हैं, आटा कर रहे हैं हाँ, गेहूँ पीस रहे हैं, मैं सही बोली, मुझे लगा मैं आटा पीस रही बोली हूँ। उसके बाद यहाँ पे साईं बाबा का वो सामने निकलते थे ना टहलने के लिए, वो सब भी है, सारा कुछ लगा था यार, एक-एक चीज़ मैंने तो जितना मुझसे कवर हो पाया है, मैंने उतना वीडियोज़ ले लिया था, सोचा कि सारा कुछ शेयर करूँगी। बट जितना फ़ोटो में देखने में अच्छा लग रहा था ना, सामने में देखने में सच में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अगर कोई भी शिरडी नहीं गया है, तो एक बार आप लोग को ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ पे दर्शन करना चाहिए। ये देखो, यहाँ पे साईं बाबा ना भोजन करवा रहे हैं सबको अपने हाथों से बना के, सबको खाना खिला रहे हैं। और उसके बाद ये देखो सामने किराने की शॉप है। कितना अच्छा लगा था ना देख के, मुझे लग रहा है मैं तो मतलब मैं वहाँ पे गई ना, मैं तो वहाँ से जा ही नहीं रही थी, धीरे-धीरे सारा कुछ देख रही थी, एक-एक चीज़ को फ़ील कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ पे ना एक है कि वो कुछ काम कर रहे हैं और एक बच्चा ना जा रहा है आग के पास, तो वो उसकी वाइफ़ उसको रोक रही है। उसके बाद हम लोग पहुँच गए मैजिक शो देखने के लिए। टीटू तो जाने का नाम नहीं ले रहा था बट मैंने बोला कि चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आज़माया गया मेरे हस्बैंड पे ही मैजिक और मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी इनको देख के, तो मैंने बोला चलो वीडियो बना ली इनका। ऐसे ज़्यादा लोग थे नहीं, 10-12 लोग ही थे, हम लोगों ने मैजिक-वैजिक देख लिया। उसके बाद वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी हम लोगों ने क्लिक किए, जो मेबी यहाँ पे कुछ लगता होगा फंक्शन वगैरह होते होंगे, तो इसलिए उन लोगों ने कुछ डेकोरेट करके हार्ट शेप का कुछ लगा के रखा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो लिया और सबसे पता है बड़ी बात क्या है कि टीटू ने हमारा फ़ोटो लिया था, जब मैं और ये फ़ोटो खींच रहे थे। उसके बाद यहाँ बच्चों के एक्टिविटीज़ के लिए भी कुछ झूला वगैरह था एक्टिविटीज़ के लिए, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा लोग तो थे नहीं। एक्टिविटी तो सोचा कि मैं ही कर लूँ। सबसे पहले मेरे हस्बैंड पहुँच के अपना दिखाने के लिए करतब और ये ना
आपको जितना दिखने में ये सीधा लग रहा है ना, वो बिल्कुल सीधा नहीं है। ये पूरा ही मूव कर रहा था। टीटू तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था कि मैं इस पे जाऊँगा, बट टीटू को इस पे नहीं भेज सकते थे, क्योंकि मैं जब गई ना तो मुझे देखने में बहुत नीचे लग रहा है ना कि यार आराम से जा सकते हैं, बट नहीं, आप आराम से नहीं जा सकते। ये पूरी हिल रही थी यार, मैं तो बहुत डर गई थी कि यार मैं कैसे, मतलब बीच में जाने के बाद अब वापस जाने के लिए भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे पास इतनी गट्स नहीं थी कि मैं वापस जाऊँ। बट रिटर्न नहीं हो सकते थे, तो मैं कैसे-कैसे भगवान का नाम लेके और उसको पार की। उसके बाद ये टीटू के साथ मैं यहाँ पे खेलने लग गई, क्योंकि कोई था नहीं, टीटू अकेले किसके साथ खेलता। तो मैं बोली चलो मैं ही बैठ जाती हूँ टीटू के साथ। फिर थोड़ा-सा हम लोगों ने टीटू के साथ स्लाइड किया। वहाँ पे कोई था नहीं वॉचमैन, अदरवाइज़ वो बोलता कि बच्चों के लिए है। बट मैं भी साथ में टीटू के साथ खेलने लगी, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद वापस हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, और ये आई थिंक ये लास्ट ही था म्यूज़ियम के बाद। उन लोगों ने हमें वापस घर पे ही छोड़ दिया, और ये एक लास्ट वाला था ना, टीटू कह रहा था मैं भी इस पे जाऊँगा। बट टीटू बहुत छोटा था इन सब चीज़ों के लिए। बट पता है वो पापा को देख के रो रहा था कि मैं भी जाऊँगा। वैसे था तो ये मेरे हस्बैंड के लायक का भी नहीं, ये तो बच्चों लोग के लिए है। आई थिंक वो 15-16 इयर्स के बच्चे एज ग्रुप के कर सकते हैं, क्योंकि जिसका ज़्यादा हाइट होगा वो नहीं कर सकते। बट मेरे हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, वो बोले कि मैं भी कर लेता हूँ। बट टीटू ट्राई किया, बट उसको पकड़ ही नहीं पा रहा था, उतनी देर होल्ड नहीं कर पा रहा था वो, तो फिर वो छोड़ दिया। और उसके बाद ये बोली चलो मैं लास्ट टाइम करता हूँ, तो मेरा वीडियो लो आप। मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी, देखिए ये देखो क्या कर रहे हैं। अच्छा लगता है ना जब लगता है कि वापस हम लोग अपने बचपन में जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग अराउंड 2 बज गए थे, 2 ढाई बज गए थे। तो फिर हम लोगों ने जस्ट आश्रम के सामने ही एक होटल था, हम लोगों ने चलो खाना खा लेते हैं, तो हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद हम लोग आ गए होटल में, और 4 बजे तक हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, 2 घंटा, क्योंकि 6 बजे आई थिंक हम लोग को 6 या 7 बजे बस थी। तो हम लोग ना 4 साढ़े 4 बजे हम लोग थोड़ा होटल से निकले कि चलो हम लोग चाय-वाय पी के आते हैं, क्योंकि आश्रम में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मतलब रूम के अंदर आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा, तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो हम लोग ने थोड़ा मार्केट भी गए थे, बट वो क्लिप तो मैंने नहीं ली है, और ये आश्रम के अंदर का ही है। आपने कभी 2 रुपए की चाय पी होगी, बट अब नहीं पी होगी। ये अभी पता है यहाँ पे 2 रुपए की चाय मिलती है, 2 रुपए या 3 रुपए का दूध मिलता है बच्चों के लिए, और सच में आपको अच्छा पसंद आने वाला है। कॉफ़ी, मतलब मैंने तो लास्ट टाइम भी पिया था, मेरे हस्बैंड को याद नहीं था, बट मैंने उनको बताया कि नहीं हम लोगों ने पिया है, आप लो, अच्छा रहेगा। और सच में ये चाय बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने चाय-वाय पिया, फिर थोड़ा बाहर निकल के हम लोगों ने स्नैक्स खाया। आस-पास शॉप थी, हम लोग थोड़ा शॉप को एक्सप्लोर कर रहे थे, मार्केट को देखें, और हम लोगों ने सोचा कि एक बार और दर्शन कर लेते हैं। बट शाम के टाइम में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोगों ने ये प्लान पोस्टपोन कर दिया कि नहीं, अगर जाएँगे तो फिर लेट हो जाएगा, और 7 बजे बस भी था। फिर फाइनली वापस हम लोग होटल पहुँच गए। होटल नहीं, सॉरी, आश्रम ही था वो। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि ये तो उसी समय का है, मैं हम लोग जब बाहर निकल रहे थे, तो ये देखो यहाँ पे ना फाउंटेन वगैरह ये लोग लगा के रखे थे, छोटा-सा था, वाटर आ रहा था। मैं बोली चलो मेरा एक फ़ोटो वीडियोज़ ही ले लो यहाँ पे। अच्छा लग रहा है ना, और सामने बहुत अच्छी हवा आ रही थी। रिटर्न आने के बाद ना टीटू बोल रहा है कि मम्मा मुझे एक्सरसाइज़ करनी है, तो मैंने बोला जाओ तुम थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कर लो, क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पे आए थे ना, टीटू ये सब देख के एक्साइटेड हो रहा था कि मम्मा मुझे करने दो, बट टाइम नहीं मिल रहा था कि हम लोग उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लेके आएँ। फिर वापस हम लोगों ने अपना सामान तो पैक करके ही गए थे, वापस सामान-वामान ले लिया और पहुँच गए। 6:30 अराउंड हम लोग यहाँ पहुँच गए थे बस स्टैंड, और टीटू कह रहा मम्मी चलो कब जाएँगे अंदर, बस हमारी छूट जाएगी। एकदम वो परेशान हो रहा था, कर रहा था हम लोगों को कि चलो, चलो अब चलते हैं, बहुत लेट हो जाएगा अदरवाइज़, क्योंकि उसको ना बस में बैठने में आने टाइम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। फिर हम लोग बस में पहुँच गए, बस में बैठे, डिनर तो करने में टाइम था, तो हम बट हम पता है हम लोग को ना शाम में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और इस बार सारा सामान हम लोगों ने बैग पीछे रखवा दिया था। मतलब बस में ही रखवा दिया था, बैक साइड रखने का ऑप्शन था नीचे में। तो हम लोगों ने रखवा दिया था, पास में बस थोड़ा-सा टीटू का कुछ सामान हम लोगों ने कैरी किया था, और बस में ये भैया आए थे, जाते-जाते साईं बाबा ने अपने दर्शन हमें दिए। बोल रहा था कि ले लीजिए, आप किसी को गिफ्ट कर दीजिएगा। बट अब अपने लिए भी नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी हमने साईं बाबा का एक अच्छा-सा क्या बोलूँ मैं, फ़ोटो फ्रेम में है हमारे पास। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हम लोग वहाँ से ले चुके थे। तो हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोग किसको गिफ्ट करेंगे यार इतना बड़ा मूर्ति। तो हम लोगों ने नहीं लिया, और भी बहुत लोग आए थे कुछ-कुछ सामान बेचने के लिए, बट चाहिए नहीं था यार। चाहिए तो पहले ही ले लेते, बट साईं बाबा ने, अब मुझे तो बहुत मज़ा आया जाके दर्शन किए, और ये मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे, "तुम्हें रोना आ रहा है क्या? तुम जा रही हो?" और ये देखो साईं बाबा लग रहा है हम लोग को बाइक में बोल रहे हैं। जब मैं जा रही थी ना, तो ये दिख गया मुझे रास्ते में, उसी से मैं जस्ट हाफ एन आवर में ही ये रास्ते में दिखा। फिर ये सुबह की वीडियो है, हम लोग सुबह उठ के नीचे आ गए थे, क्योंकि हमारा स्टॉपेज आ गया था। फिर हम लोग उतर गए, फिर हम लोग वहाँ से ऑटो लिए, और हम लोग वापस आ गए घर के लिए। ज़्यादा दूर नहीं लगा, आई थिंक हम लोग को फिर भी 30 मिनट्स लग गए थे सुबह में भी, घर पे आने के लिए।
घर पे आने के बाद 2 दिन का ही ट्रिप था, लग रहा था कितने दिनों के लिए हम लोग गए थे, मज़ा आ गया सच में। मतलब बहुत टाइम के बाद हम लोग किसी लॉन्ग ट्रिप पे निकले थे। लॉन्ग तो नहीं था, शॉर्ट ही था, 2 दिन का ही ट्रिप था, बहुत लॉन्ग नहीं था। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।